नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की 44 छोटी बड़ी खबरें। खबर को देखने के बाद अपनी जगह के साथ कमेंट जरूर करें। बिहार में भूमाफिया, जमीन के दलालों और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी जमीन के साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी और चालबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकारी जमीनों को बेचने वाले भूमाफिया के खिलाफ तो एक्शन होगा ही, माफिया से साठगांठ रखने वाले विभाग के अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाएगा। बिहार सरकार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर के राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र कांटे की भूमि को निजी व्यक्ति के नाम पर दाखिल खारिज किया जाना अत्यंत गंभीर मामला है। सरकारी भूमि के साथ किसी भी प्रकार का खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जांच में यह पाया गया कि नियमों की अनदेखी कर या कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए सरकारी भूमि को निजी नाम पर दर्ज किया गया है तो जिम्मेदार पदाधिकारियों और लाभार्थियों के विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। बिहार शीतलहर की चपेट में है। घने कोहरे से सड़क, रेल और हवाई यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। सड़कों पर वाहन रेंग रहे हैं तो बिहार से चलने वाली तमाम ट्रेनें घंटों देरी से चल रही है। भयंकर कोहरे के कारण कई उड़ानें भी प्रभावित हुई है। आलम यह है कि कई जिलों में दोपहर तक सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिल रही। इतने खराब मौसम में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भयंकर ठंड झेल रहे लोगों को नए साल पर थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा देखा गया। हालांकि ठंडी हवाओं और कनकनी ने लोगों की परेशानी कम नहीं होने दी। मौसम विभाग के माने तो राजधानी पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा और भागलपुर सहित दक्षिण बिहार के जिलों में कोहरे का असर पहले की तुलना में काफ़ी कम हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में दक्षिण बिहार के कई जिलों में कोहरे और शीत दिवस की स्थिति से थोड़ी राहत मिलने के संकेत है। दिन और रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक का बढ़ोतरी हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में राजधानी पटना के ऑटो स्टैंडों को हाईटेक बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी कड़ी में पटना जंक्शन के समीप स्थित प्रमुख टाटा पार्क ऑटो स्टैंड का कायाकल्प कर दिया गया है। अब स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने के लिए किसी से पूछताछ करने या भटकने की जरूरत नहीं होगी। प्रशासन ने यहाँ रूट निर्धारित बोर्ड और प्रीपेड ऑटो बूथ जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं बहाल कर दी है। यात्रियों के सुगमता के लिए टाटा पार्क ऑटो स्टैंड पर बड़े रूट बोर्ड लगाए गए हैं, जिनसे स्पष्ट होगा कि किस गेट से किस इलाके के लिए ऑटो उपलब्ध है। इसके साथ ही यात्रियों को निरंतर जानकारी देने के लिए 24 घंटे माइकिंग की सुविधा भी शुरू की गई है। इस नई व्यवस्था से यात्रियों को उचित जगह से ऑटो पकड़ने में सहूलियत होगी और समय की बचत भी होगी। सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए टाटा पार्क में पूर्ण प्रीपेड ऑटो बूथ का संचालन शुरू कर दिया गया है। इससे यात्रियों को खासकर देर रात सफर करने वाले को रिजर्व ऑटो सेवा के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और न ही चालकों से मोल भाव करना होगा। हाल ही में एयरपोर्ट पर शुरू हुई इस सेवा की सफलता के बाद अब इसे जंक्शन पर लागू कर दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बात की। माता पिता को भगवान बताते हुए उन्होंने कहा कि अब वे अपने काम और लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं। आरजेडी में वापसी के सवाल पर तेज प्रताप ने साफ तौर पर कहा कि गीता पर कसम लेने के बाद लौटने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने इशारों में पार्टी के भीतर मौजूद जयचंदों पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव की हार पर उन्होंने कहा कि जो कृष्ण और धर्म के साथ चलता है वही जीतता है। तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और बंगाल यूपी चुनाव लड़ने की बात कही। पटना से 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी बंगला खाली किए जाने के बाद लगातार विवाद बना हुआ है। अब इस मामले में जनता दल यूनाइटेड ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जेडीयू ने पूछा कि आखिर रात के समय किसके आदेश पर आवास को खाली कराया गया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण विभाग को एक पत्र लिखकर मांग की है कि बंगले में मौजूद सभी सरकारी सामान जैसे पंखे, एसी, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय का कमोड, खिड़की, दरवाजों के पर्दे समेत अन्य वस्तुओं की विधिवत निगरानी कराई जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अपने पत्र में नीरज कुमार ने
कहा कि राबड़ी देवी के परिवार की अनुपस्थिति में रात के समय बंगला खाली किया गया। आरोप है कि इस दौरान पिकअप वैन के माध्यम से आवास परिसर से गमले और पौधे बाहर ले जाए गए। पत्र में यह भी स्पष्ट करने की मांग की गई कि परिसर में मौजूद गमले और पौधे उद्यान विभाग की संपत्ति है या निजी। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया कि राबड़ी देवी और उनके परिवार की गौर मौजूदगी में पिकअप वैन को परिसर में प्रवेश की अनुमति किसके आदेश से दी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए। इस दौरान वे 10 मिनट वहां तक रुके, मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और हाल चाल जाना। मौके पर नीतीश के साथ मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश के औचक निरीक्षण से कार्यकर्ताओं में खलबली मच गई। पार्टी दफ्तर पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने संगठन के कामकाज और परिसर का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान दोनों मंत्रियों को कार्यालय के रखरखाव और व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अपने 10 मिनट के प्रवास के दौरान सीएम ने वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बातें सुनी और संगठन की मजबूती पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री अपने आवास के लिए रवाना हो गए। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और पुलिस को सबसे भ्रष्ट माना जाता है। बिना पैसा कुछ नहीं होता। नीतीश राज में आम नागरिक मान चुका है कि अंचलाधिकारी, कर्मचारी और पुलिस में करप्शन रोकना सरकार के बूते के बाहर है। ऐसे में जब सूबे के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भ्रष्ट अंचलाधिकारी, कर्मचारी पर अंकुश लगाने का अभियान शुरू किया तो बेचैनी बढ़ गई। अंचलाधिकारियों ने संघ ने अपने ही मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वैसे जब जब भ्रष्ट अंचलाधिकारियों के खिलाफ एक्शन होता है तब तब बिहार राजस्व सेवा संघ बेचैन हो उठता है। यही संघ है जो रिश्वतखोर अंचलाधिकारी की गिरफ्तारी पर पटना में आंदोलन शुरू कर दिया था। करप्शन के आरोपी सीओ को बचाने के लिए राजधानी की सड़कों पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। पटना जिला के मनेर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुधीर कुमार के द्वारा ग्यासपुर पंचायत के अहियापुर में दर्जनों निर्धन असहाय के बीच ठंड के मौसम में कंबल का वितरण किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के द्वारा भूमिहीन, निर्धन, भिक्षुकों एवं असहाय व्यक्तियों के बीच कंबल प्रदान करने की अभियान चलाई गई है। ठंड के मौसम में हमने अपने स्तर से घूम घूम कर दलित बस्तियों के शैलेश पासवान, शिवबचन पासवान, गौरी शंकर रजक, सुर चौधरी रजक, सुषमा देवी, राजमणि देवी, मनतिया देवी, मीरा देवी, निभा खातून, शकीला खातून, अनवाड़ी सहित 43 असहाय लोगों के बीच वितरण किया है ताकि इन लोगों की परेशानी कम हो सके।